Hello everybody, welcome to your own channel Study Blaster and my name is Dinesh Arya. Today we are going to discuss exercise of past simple tense. आज हम past simple tense की जो exercise है वो सीखने जा रहे हैं और इससे पहले के जो वीडियोस हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर टेंसेस की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पर आपको सारे टेंसेस मिल जाएंगे और उसी का ये अगला पार्ट है। तो पास्ट सिंपल टेंस की सारी चीज़ें हमने देख ली थी, तो अब उसके ऊपर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। कोलंबस ब्लैंक डिस्कवर अमेरिका। यहाँ पर ये जो घटना है ये क्या है, पास्ट की कोई घटना है जो कि पास्ट में क्या है हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए इस घटना के लिए क्या आएगा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगा। आप जाकर जब पुराने वीडियोस को देखेंगे पास्ट के तो आपको पता लगेगा कि पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ डिस्कवर का सेकंड फॉर्म क्या रहेगा हमारा, डिस्कवर्ड। क्या रहेगा, डिस्कवर्ड। इस तरह से ये हमारा फिल इन द ब्लैंक फुल हुआ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, शी रिटर्न ऑस्ट्रेलिया ऑन लास्ट मंडे। यानी कि यहाँ पर रिटर्न का फॉर्म हमें भरना है और यहाँ पर देखिए कीवर्ड क्या है हमारी, लास्ट। जब लास्ट आता है तो हम उस टेंस को मानते हैं पास्ट का सिंपल, और पास्ट के सिंपल में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ रिटर्न का सेकंड फॉर्म क्या होगा, रिटर्न्ड। क्या होगा, रिटर्न्ड। इस तरह से ये वाला भी हमारा हो गया। आई हैव अ लेटर फ्रॉम माई वाइफ लास्ट वीक। फिर से लास्ट शब्द आया। और हैव का सेकंड फॉर्म, हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड। जब आप सारे टेंसेस के वीडियो देख लेंगे तो आपको ये चीज़ भी पता लग जाएगी। तो हैव क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है कि उसे क्या मिला, उसे उसकी पत्नी की तरफ से एक लेटर मिला लास्ट वीक, ठीक है। इंडिया बिकम फ्री इन 1947। इन लगकर अगर कोई पास्ट ईयर आ रहा है तो भी हम पास्ट का सिंपल टेंस उसे मानते हैं। और भारत को 1947 में आज़ादी प्राप्त हुई और भारत 1947 में आज़ाद हुआ। दो तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे। देखिए पहला ये सेंटेंस और दूसरा इसी तरह का। यहाँ पर मैंने दोनों की बात एक साथ इसलिए की है क्योंकि दोनों में अलग अलग तरह की वर्ब है और दोनों का जो हिंदी है वो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। देखिए इंडिया बिकम फ्री इन 1947, तो यहाँ बिकम का क्या रहेगा, सेकंड फॉर्म आएगा क्योंकि ये भी क्या है, पास्ट की एक घटना है। तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ। हुआ क्यों, क्योंकि बिकम का मतलब होता है होना, ठीक है। और इसी तरह से जब हम यहाँ कहेंगे कि इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947, ये भी सेंटेंस उसी तरह का है लेकिन यहाँ पर हमने गेट का यूज़ किया। तो गेट के यूज़ के लिए यहाँ पर गेट का सेकंड फॉर्म क्या आएगा, गॉट। और इसका हिंदी क्या रहेगा, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, यानी कि भारत को 1947 में आज़ादी प्राप्त हुई। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। हमारे जो बीच में सेंटेंस हमारा रह गया था कि द पुलिस कैच द थीफ यस्टरडे। यस्टरडे शब्द आता है तब भी हम क्या मानते हैं, पास्ट का सिंपल मानते हैं। अगर किसी शब्द के अंदर यस्टरडे आ रहा है, किसी सेंटेंस के अंदर यस्टरडे आ रहा है तो उसे हम पास्ट सिंपल में रखेंगे। तो यहाँ कैच का सेकंड फॉर्म क्या रहेगा, कॉट। कैच का सेकंड फॉर्म क्या रहेगा यहाँ पर, कॉट, कि पुलिस ने कल उस चोर को पकड़ा। अगला सेंटेंस है हमारा, ही राइट अ नॉवल लास्ट ईयर। फिर से यहाँ पर लास्ट शब्द आ गया तो राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, WROTE। ही रोट अ नॉवल लास्ट ईयर, कि उसने पिछले साल एक नॉवल लिखा। वंस अपॉन अ टाइम देयर बी अ बिग बैनियन ट्री। यहाँ पर बी का जो सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बी का इज MR, और अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो वॉज वर। और ये वॉज वर डिपेंड करेगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ ये सेंटेंस पास्ट का है, कैसे पता लग रहा है, क्योंकि वंस यहाँ पर आ रहा है। तो वंस भी किसे शो करता है, पास्ट के सिंपल सेंटेंस को शो करता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो देयर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है, देयर के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब डिसाइड होती है। तो यहाँ पर अ बिग बैनियन ट्री है तो यहाँ पर आर्टिकल ए के अकॉर्डिंग, यानी कि एक बरगद का पेड़, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ बी का कौन सा फॉर्म आएगा, सिंगुलर फॉर्म आएगा, यानी कि वॉज आएगा। वॉज किसकी वजह से आया, क्योंकि वंस आया है। और वॉज या वर में से एक चीज आनी थी तो क्या आएगा, वॉज, क्योंकि यहाँ पर अ बिग है, अ बिग के हिसाब से क्या आएगा, वॉज। अगला सेंटेंस अगर हम देखें, आई सी द बस लीविंग अ फ्यू मिनट्स अगो। यहाँ पर अगो भी किसे शो करता है, पास्ट के सिंपल सेंटेंसेस को शो करता है। तो अगो की वजह से यहाँ पर पास्ट का सिंपल सेंटेंस आएगा। तो पास्ट के सिंपल में फिर से क्या करते हैं, हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो सी का क्या आएगा यहाँ पर, सॉ, SAW। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज 10 years old। जब वो 10 साल का था तो वो क्रिकेट खेला करता था या क्रिकेट खेलता था। और आप जब पास्ट सिंपल का पार्ट नंबर 2 देखेंगे तो वहां पर आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी कि यूज टू का यूज कैसे होता है। तो टू के बाद जनरली हम क्या रखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो यहाँ पर प्ले का प्ले ही रहेगा, ठीक है। वहां पर आप इस चीज को और अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक बार आप इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट सेंटेंसेस जो हैं, ईच कस्टमर बाई सेवरल पेयर्स ऑफ शूज लास्ट डे। अब यहाँ पर फिर से लास्ट डे आ रहा है तो हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा और बाय का सेकंड फॉर्म होता है बॉट।
BOUGHT, ओके। बॉट हिज फादर डाई अ मंथ अगो, यहाँ पर क्या आया हमारा कीवर्ड अगो, तो अगो की वजह से यहाँ पर फिर से क्या रहेगा, पास्ट का सिंपल और सेकंड फॉर्म यानी कि डायड। हिज फादर डायड अ मंथ अगो। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस देखिए, मतलब कि 13 नंबर का सेंटेंस देखिए, ही डू इट अ लॉन्ग टाइम अगो। फिर से अगो आया है तो यहाँ पर फिर से पास्ट का सिंपल और डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड। ही डिड इट अ लॉन्ग टाइम अगो। यू फिल द टब विद वाटर यस्टरडे, यस्टरडे आया तो यहाँ पर फिर से सेकंड फॉर्म और फिल का सेकंड फॉर्म होता है फिल्ड। द वाटर इन द पॉन्ड फ्रीज लास्ट नाइट, फ्रिज का सेकंड फॉर्म देखिए, क्योंकि लास्ट नाइट आ रहा है तो फिर से पास्ट के सिंपल को शो करेगा, तो फ्रिज का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फ्रोज। क्या होता है, फ्रोज। द वाटर इन द पॉन्ड फ्रोज लास्ट नाइट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड जितने भी टेंसेस के वीडियो है वो सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइएगा, टेंसेस की पूरी प्लेलिस्ट है, स्टार्टिंग से लेकर अब तक सारी चीज़ें आपको क्लियर कर रखी हैं, तो वो सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। और ये जो सारे हमारे आज के एक्सरसाइज थी, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये रहने वाली है। और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साइड में एक बेल आइकन दिया हुआ होगा उसे जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।